लोग 5-5 6-6 साल तक आईएएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठते हैं, 3-3 साल तक 4-4 साल तक जेई की तैयारी करते हैं, 11th-12th, फिर उसके बाद 3 साल का अटेम्प्ट और होता है। मैंने देखे हैं बहुत लोग 2-2 3 साल के ड्रॉप ले रहे हैं। आपको मालूम है एक बार कृष्ण भगवान ने जरासंध से युद्ध के बीच में रण छोड़ दिया था। इस चक्कर में कृष्ण भगवान को रणछोड़ भी कहा जाता है। रणछोड़ जो मतलब अपना फील्ड छोड़ के भाग गया वॉर के बीच में। बहुत ज़्यादा बदनामी वाला टाइटल होता था ये उस टाइम पे लोगों के लिए। लेकिन जब श्री कृष्ण को रणछोड़ बोला गया, लोग सोच में पड़ गए कि कृष्ण भगवान ने रण कैसे छोड़ दिया। स्वयं कृष्ण भगवान ने रण छोड़ दिया। तो भाई कृष्ण भगवान इससे भी हमें कुछ सिखाना चाहते थे। वो ये सिखाना चाहते थे, जैसे तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तुमसे आईएएस नहीं निकल रहा। अगर जैसे 6 अटेम्प्ट है, 6 अटेम्प्ट में से तुमने 3 अटेम्प्ट दे दिया, 3 अटेम्प्ट में तुम्हारा अच्छे मार्क्स नहीं बने, तो उसकी 99% चांसेस हैं कि आगे के 3 अटेम्प्ट में तुमसे नहीं होगा। ये तुम शायद इस चीज़ के लिए नहीं बने हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे नहीं होगा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लेकिन शायद एक एवरेज इंसान जो 3-3 4-4 साल आईएएस की तैयारी कर रहा है, उससे नहीं हो रहा है, इसका मतलब उससे अब नहीं हो सकता। वो नहीं बना उसके लिए, वो किसी और फील्ड का बंदा है, बस वो उस चीज़ को ढूंढ नहीं पाया है। तो कृष्ण भगवान रण छोड़ के ये सिखाना चाहते थे, ये जो बच्चे अपने अपने को आईआईटी और आईएएस के पीछे भाग रहे हैं, यूपीएससी, जेईई, नीट, भाई अगर तुमसे नहीं हो रहा तो छोड़ दो। कंटिन्यूसली अपने साल वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इस पे। और भी बहुत सारी वाइल्ड फील्ड्स हैं यहाँ पर। वरना भगवान की देखो, भगवान कुछ भी करते थे ना, वो टीचिंग देने के लिए करते थे। एक नॉर्मल वे ऑफ लिविंग के अलावा। ऐसा थोड़ी कि भगवान सांस ले रहे हैं तो उसमें भी टीचिंग है, नहीं, वो तो हमें लेनी है। बात यह भगवान के जो भी एक्शंस होते थे, वो हर एक्शन टीचिंग वाला होता था। जब भगवान ने इतना बड़ा रण छोड़ दिया, पूरी दुनिया में उनकी बदनामी हुई, उन्हें उनसे फ़र्क नहीं पड़ा। तुम्हें बस ये लगता है कि जब तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स, तुम्हारे मौसा ताऊ ये सब कहेंगे कि अरे इससे तो आईआईटी हुआ नहीं, इससे जेई निकला नहीं, ये क्या करेगा, बस इस चक्कर में तुम करते रहते हो, अरे भगवान किसी तरह हो जाए। भाई अगर तुम नहीं बने हो उसके लिए, तो तुम किसी और फील्ड में कुछ उखाड़ने के लिए बने हो भाई। समझो, कृष्ण भगवान ने रण छोड़ा था, तुम ये वाली फील्ड छोड़ दो। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये भाई तुम खुद नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ये वाली बात। अगर तुम उस काम के लिए नहीं हो, और उन्होंने रण क्यों छोड़ा था, कृष्ण जी तैयार नहीं थे, कृष्ण जी पे थी नहीं वॉर करने के लिए सोल्जर्स वगैरह। तो ऐसे भाई अगर तुमने साइंस ले ली और फिर तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तो ज़रूरी थोड़ी है भाई कि तुम इंजीनियर ही बनने के लिए बने हो। क्या पता तुम साइंटिफिक फील्ड में आना चाहते हो, क्या पता तुम रिसर्च में जाना चाहते हो। मैं मना नहीं कर रहा कि आईआईटी से रिसर्च में नहीं जाते, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे आईएसआई है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिर्फ रिसर्च स्पेसिफाइड है। तो उनके लिए जाओ ना, सिर्फ आईआईटी के पीछे क्यों भाग रहे हो। और भी बहुत चीज़ें हैं भाई लाइफ में करने को, उन्हें एक्सप्लोर करो, ढूंढो। तुम जानते ही नहीं हो क्या क्या फील्ड और भी हो सकती हैं। तो कृष्ण जी ने रण छोड़ा था ये सिखाने के लिए कि हमें अगर कोई चीज़ हम नहीं कर सकते तो हम उसे छोड़ दें। और ये नहीं करने के लिए शायद इतना इनफ है। अगर कोई बच्चा 11th-12th में तैयारी कर रहा है, फिर उसकी मेंस में रैंक आ रही है 1.5 लाख, फिर वो 1 साल का ड्रॉप ले रहा है, फिर उसकी 1 साल का ड्रॉप में 3 साल की तैयारी हो गई, अब उसकी रैंक आई है 1 लाख। तो कुछ नहीं भाई, 1 लाख 1.5 लाख बराबर ही मतलब तुम कितनी भी होशियारी कर लो, तुम इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो। तुम हो ही नहीं आईआईटी जेईई के लिए, पीसीएम तुम्हारा है ही नहीं इतना स्ट्रॉन्ग। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ तुम नहीं कर सकते। अगर तुम अभी तक नहीं कर पाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस यही है तुम नहीं कर सकते। तो आगे का टाइम वेस्ट करने से अच्छा है किसी और चीज़ में इफेक्टिवली यूज़ करो उसे। तो यही कृष्ण भगवान सिखाना चाहते थे रण छोड़ के, कि तुम्हें भी रण छोड़ना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़े। वैसे तो अंतिम सांस तक लड़ो, लेकिन अगर तुम्हें ज़रूरत दिख रही है कि हाँ रण छोड़ के मैं कुछ और कर सकता हूँ, तो ज़रूर रण छोड़ना। क्योंकि कृष्ण जी ने रण छोड़ के फिर पूरी द्वारका बनाई, और फिर पूरी द्वारकाधीश बन के उन्होंने पूरे अर्थ पे राज किया था। ठीक है। तो आईआईटी अकेला मार्ग नहीं है जीतने का, और भी बहुत सारे रास्ते हैं। अगर तुमसे आईआईटी नहीं हो रहा है तो इट्स बेटर कि उसे छोड़ दो, उस पर टाइम वेस्ट करने की जगह।